बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। इतवार का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ क़ुव्वतों या इमरान खान साहब के मुखालिफ जितने भी इस वक्त ताकतें इकट्ठी की गई हैं या कराई गई है, उन सब की मायूसी के लिए अगर बड़ा दिन कहूँ तो वो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से इनके प्लान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया से उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको मायूसी का सामना, आप हैरान रह जाएंगे। आप ये हैरान रह जाएंगे कि जिस जहांगीर खान तरीन ने कल मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, और जिन जहांगीर खान तरीन साहब आज जरदारी साहब की शक्ल में, और ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने उनके भाई की हवाले से अफसोस करने की मिलना है, उन जहांगीर तरीन साहब के ऊपर आज बाकायदा बिजली गिराई है राना सनाउल्लाह, उन्होंने उनके ऊपर अलीम खान साहब और उनके ऊपर और दीगर अफराद के ऊपर, ये 5-6 अफराद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इनका असम्बली के अंदर पहुंचना। उसके हवाले से जो ऐलान कर दिया है वो इतना खौफनाक है, आप हैरान रह जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग के लोगों ने शहबाज शरीफ साहब का दौरा मनसूख करवाया झंग और मियाँ वाली का। आपको और मुझे तो ये कहा जा रहा है ना कि मौसम की ख़राबी थी, असल चीज़ें सामने आई हैं जी। शहबाज शरीफ ने मियाँ वाली और झंग का दौरा क्यों कैंसिल किया, वहाँ फड्डा क्या था, मसला क्या था, वो सब चीज़ें। और PTI ने अपने मज़ीद 6 गद्दारों को बाहर निकाला, उनकी तफसील भी बहुत अहम है। नून लीग यूँ कही है कि एक जगह पे इमरान खान साहब के बिछाए हुए उस घड़े के अंदर अब गिरती भी महसूस हो रही है। क्या करें, वक्त से पहले बहुत ज़्यादा बोल देते हैं ना, तो उसकी वो तकलीफ़ है। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और यानी वर्थ वॉचिंग है ये व्लॉग, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंतखाबात की जो कामयाबी होती है ना, वो एक ज़िलाई स्ट्रक्चर पर होती है। वो ज़िलाई स्ट्रक्चर भी एक तंजीमी स्ट्रक्चर होता है। इस तंजीमी स्ट्रक्चर ने सूबाई या कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होते हैं उसके अंदर अहम किरदार अदा करना होता है। मुख्तलिफ पोलिंग ऑफिस बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस बनाए जाते हैं जहाँ बाकायदा तौर पर वोटर्स को इलाके के अंदर पूरी एक्टिविटी डेवलप की जाती है। एक तंजीमी जिसे कहते हैं मजबूत तंजीमें ये सब करती है। तो और ये ज़िलाई तंजीमें, यानी बात है, ये जो होती है ये बहुत अहम किरदार अदा करे, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या सूबाई या कौमी असम्बली के। तो इंतखाबात में कामयाबी के लिए इन स्ट्रक्चर्स का ना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जमात इस्लामी या MQM के स्ट्रक्चर को कहा जाता है बहुत ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, नून लीग तंजीमी लिहाज से इस वक्त टूट फूट का शिकार है, ठीक है जी। और इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनको अपना हालिया दौरा जो है ना वो मुलतवी करना पड़ा है। ये मियाँ वाली और झंग में इन्होंने मकामी क़यादत से मुलाकात करनी थी और उस इलाके के अंदर उन्होंने डेफिनेटली, अब ज़ाहिर बात है आखिरी दिन है तो अपने पैकेज प्लान कर रहे हैं, अब लैपटॉप्स भी दे रहे हैं और बहुत सी चीज़ें इस वक्त की जा रही है। ऐसे मनसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है कि जिन मनसूबों के पैसे भी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है। तो उस मकामी क़यादत से मियाँ वाली और झंग में उन्होंने मुलाकात करनी थी, तो कहा जा रहा है कि वहाँ शदीद इख्तलाफ है। और हमें और आपको तो एक कहा कि मौसम की ख़राबी की वजह से वहाँ जहाज़ नहीं जा सका, मगर असल बात यह है कि यह अहम दौरा था और वहाँ के लोगों में धड़ेबंदी थी और शदीद इख्तलाफात है आपस में, और लड़ाई का ख़तरा था वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में। जी हाँ, ये IB की इत्तलात है कि लड़ाई का ख़तरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी में और वो शो ख़राब हो सकता था, ठीक है, इसका कभी इम्कान था। तो मीडिया पर गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है कि देखें अभी गई नहीं है तो इनकी हालत ये है, जब चले जाएंगे तो क्या खुल के इनके गन सामने आ जाएंगी, इनकी कमज़ोरियाँ सामने आ जाएंगी। तो अब ज़िले इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर तंजीमी सतह पर उस इलाके की जो नून लीग की क़यादत है उनको कहा कि एक तो अपने धड़े की इख्तलाफात को ख़त्म करें और दूर करें, उसके बाद हमें बताएं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये दौरा करेंगे। तो फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी मियाँ वाली और झंग के लिए, ये इख्तलाफात थे, अंदर की धड़ेबंदियाँ इतनी ज़्यादा थी जिसके चाहे लगारिस ग्रुप हो चाहे दूसरे भी हों, ये तमाम के तमाम उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। उनको अब ये टारगेट दिया गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को इधर बुलाना तो अपने इख्तलाफ और धड़े ख़त्म करें, ठीक है जी। ये इधर होगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर यहाँ इन लोगों को अपनी पड़ गई है कि भाई ये दूर ना हो जाए, इनको इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इसको ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज कर रही है। वो पार्टी अपने गद्दारों को फारिग करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पार्टी उन लोगों को फारिग करी है जिन्होंने पार्टी के नाम को गलत इस्तेमाल किया है और जिसमें मज़ीद 6 अफराद की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है और बड़ा मार्जिन इनको दिया गया। उन्होंने कहा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसी थी कि आप लोगों ने बाकायदा अलीहदगी का इज़हार किया, तो हमने आपसे जवाब मांगा और अब हमें मजबूरन आपकी मेंबरशिप मुअत्तल करनी पड़ी है। कुछ बड़े नाम पहले ही फारिग कर दिए गए थे परवेज़ खटक साहब की शक्ल में। अब हाजी शौकत अली, मुजाहिद मेतला, नादिया अज़ीज़, सलीम बरियार सियालकोट वाले और सैयद जुल्फ़कार अली शाह और उस्मान तरकई, इनकी बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी लोग और भी हैं जो लाइन अप हैं जी, ठीक है। और जो लोग पार्टी को धोखा दे रहे थे, जो लोग पार्टी के पॉलिसी के मुखालिफ थे, और उन तमाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ आ गंद ले रही है कि इसी बहाने हमारा गंद साफ़ हो रहा है, पार्टी के अंदर प्योरिटी आ रही है, पार्टी मज़ीद खालिस होती जा रही है।
तो यहाँ इस जुमरे में लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गन साफ़ करने का अमल जारी है। पीटीआई इसको खुद कह रही है कि गन साफ़ करने के जुमरे में हमारे लिए बेहतर है ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाऊँ जी, मैं राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और नून लीग पंजाब के सदर भी हैं। उन्होंने बड़ा बम फोड़ा, और बम फोड़ा किसी और पे नहीं है, उन्होंने अलीम खान के ऊपर बम फोड़ा, उन्हें जहांगीर खान तरीन के ऊपर बम फोड़ा। और वो क्या कह रहे हैं जी, अलीम खान आपको पता है इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के सदर हैं और पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन साहब हैं। वो कहते हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और इसाक हकमानी की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अबे भाई, जिस पार्टी का पैटर्न इन चीफ ही असम्बली में नहीं हो, जिस पार्टी का सदर ही असम्बली में नहीं हो, जिस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी असम्बली में नहीं हो, जिस पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र ही असम्बली के अंदर ना हो, तो उस पार्टी की क्या हैसियत है? यानी पार्टी होने से पहले ही पार्ट में तब्दील हो गई है। मुझे ऐसा लगता है उनकी इस बात से। तो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा इससे नून लीग को नुकसान होगा। ज़ाहिर बात है, नून लीग पंजाब के सदर भी है, तो उन्होंने कहा ये नशिस्तें, और वैसे भी एक बात बताऊँ, ये नशिस्तें वाकई नून लीग को नुकसान होगा इससे, क्योंकि ये लोग नून लीग की मदद के बगैर ये नशिस्तें जीत भी नहीं सकते। जीतना ना जीतना बहुत बड़ा, ये कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल मार्जिन भी नहीं ले सकते नून लीग की मदद के बगैर, क्योंकि इन सब का पास ना वोट जो है ना वो पीटीआई मुखालिफ है, इमरान खान मुखालिफ, इन सब के पास वो है। तो अगर इस्तेकाम पार्टी को वोट दिया गया तो अगर इस्तेकाम पार्टी भी अपने लोग लेके खड़ी हुई तो इस्तेकाम पार्टी थोड़ा वोट ले जाएगी और नून लीग थोड़ा वोट ले जाएगी, तो वोट तकसीम होकर फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ अलीम खान की नशस्त की एक मिसाल दूँ, बाकी तीन की मिसाल क्यों देता हूँ। तो अलीम खान की नशस्त पर ना सरदार अयाज सादिक खड़े होते हैं, साबिक चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली। तो अयाज सादिक साहब खड़े होते हैं, अलीम खान और अयाज सादिक साहब का एक हल्का ही है। तो मुझे ये बताएं, क्या नून लीग अयाज सादिक को कभी कुर्बान करेगी? इस वक्त ये पोजीशन है कि अयाज सादिक को जंग से लड़ा दिया जाए तो भाई लो जी, हमारा तो खंबा भी जीत जाता है। अब तो वो पोजीशन है नहीं है। तो अलीम खान के लिए अयाज सादिक को, और अयाज या अलीम खान के पास ऐसा हो कि वो भाई कोट अदू से जीत रहे हो, नहीं ना, वो इधर नहीं जीत सकते अलीम खान साहब, इधर बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो उधर क्या होगा? तो ज़ाहिर बात है नून लीग इनको अपने लिए तो नशस्तें देगी नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब सही कह रहे हैं कि नून लीग को नुकसान होगा। तो इसके अलावा जहांगीर खान तरीन, ओन चौधरी तो मेरे ख्याल पहली बार इलेक्शन लड़े हैं, तो इनका ये तमाम रिकॉर्ड ऐसा ही है, तो ये अपनी सीटें नहीं निकाल सकते खुद से, तो इनको डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की मदद की ज़रूरत होगी। और मुस्लिम लीग नून कह रही है, उसके पंजाब का सदर कह रहा है कि ये पंजाब की सीट है, इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, यहाँ सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल फिर वो ये कहते हैं बाकी जो फैसले वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा, इट्स अनदर थिंग। बहरहाल ये बाकायदा तौर पर बिजली गिराई है कल की मुलाकात के बावजूद, ठीक है जी, ये चीज़ है। अच्छा, ये लोग ना मरकज़ के हवाले से काफ़ी बहाने लगा रहे थे कि मरकज़ का जो निगरान सेटअप है ना, इसको तूल दिया जाएगा, ये बातें चल रही थी ना। मुझे आपको भी अंदाज़ा था कि जो असम्बलियाँ तो शायद अगस्त के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी, लेकिन निगरान सेटअप को 3 से 6 महीने होगा। तो इस बात का मैंने भी आपको बताया कि 6 से 9 महीने भी हो सकता है। तो उसके लिए एक बड़ा बहाना ज़बरदस्त था। तो आपको पता है ये मरदमशुमारी के साथ नत्थी कर रहे थे, और एहसन इकबाल साहब ने ख़ुद भी कहा था कि भाई बकौल इमरान खान साहब ने भी ये बात करके गए थे कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी का होगा। तो एहसन इकबाल साहब ने तो यू टर्न ले लिया, और अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, और इलेक्शन इनको अब टाइम पे कराना है। तो अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी में होगी, जहाँ ये कह रहे थे कि हम इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते इमरान खान साहब के मुतालबे के ऊपर क्योंकि इलेक्शन बकौल इमरान खान साहब के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होना है। तो अब ये खुद ही उधर से यू टर्न ले गए, अब 2017 की मरदमशुमारी पर वे कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। और यही वजह है कि इनको डर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मरदमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन 6 महीने या 9 महीने मज़ीद एक्सटेंड ना कर दें निगरान सेटअप के लिए। तो उनको ये डर, ये खौफ इस हद तक सवार हो चुका है। अब देखना है कि वो जो कमाल लोग हैं जो लॉलीपॉप चूसते हैं और बेसिकली एक फीडर के ऊपर बांध जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है MQM, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, जिन्होंने इमरान खान को इस वजह से छोड़ा कि मरदमशुमारी होनी थी, वो मुतालबा नहीं कबूल हुआ, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात इस वजह से हिस्सा लिया कि पुरानी मरदमशुमारी की वजह से हमने नहीं मानना, जो नई मरदमशुमारी को भी नहीं मान रहे। अब देखते कि क्या वो 2017 की मरदमशुमारी जिसकी मैं कहते हैं हमारी 60 नशस्तें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, अब देखते हैं वो इनका साथ देते हैं कि नहीं देते इत्तेहाद में, या फिर वही फ़ोन कॉल और वही सब कुछ। ये सारी अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।